अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। अपने देखने वालों के लिए रंगों रोशनियों की दुनिया में लाजवाब हुस्न के जरिए शायकीन फिल्म के दिलों पर हुकूमत करने वाली हसीन तरीन अदाकाराओं के मुतालिक प्रोग्राम्स का एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। इस सिलसिले की पहली पेशकश आपकी खिदमत में हाजिर है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। आज के व्लॉग का पहला प्रोग्राम खूबसूरती और हुस्न में अपनी मिसाल आप अदाकारा जमीला रज़ाक के बारे में है, जो बिला शको शुबा पाकिस्तानी फिल्मों की अप्सरा कही जा सकती हैं। अपनी बेमिसाल खूबसूरती से शायकीन फिल्म की धड़कने बेतरतीब कर देने वाली जमीला रज़ाक 1937 को मुंबई महाराष्ट्र ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई। इनकी फैमिली की अक्सर खवातीन शोबिस की दुनिया से मुंसलिक थीं। इनकी नानी फातिमा बेगम भारतीय फिल्मों की सबसे पहली खातून हदायतकारा थीं, तो इनकी खालाएं जुबैदा और शहजादी खामोश फिल्मों की मकबूल तरीन अदाकाराएं होने का एजाज रखती थीं। जमीला रज़ाक की वालदा सुल्ताना भी एक बेहतरीन अदाकारा की हैसियत से अपनी एक खास पहचान बनाए हुए थीं। तकसीम हिंद के बाद जमीला की वालिदा कराची पाकिस्तान आ बसी। यहाँ उन्होंने अपनी जाती फिल्म हम एक हैं बनाई, जो 1961 में रिलीज हुई। कबल अजी सुल्ताना आदमजी ग्रुप के रूह रवां सेठ रज़ाक के साथ शादी कर चुकी थीं, जिनसे इनकी बेटी जमीला रज़ाक ने जन्म लिया। जमीला रज़ाक 18 बरस की उम्र तक पहुंची तो इनके हुस्न और रक्स के चर्चे निगार खानों तक भी जा पहुंचे। एक निजी तकरीब में रक्स करते हुए देखकर इन्हें फिल्म मेकर हमायूं मिर्जा ने अपनी फिल्म इंतखाब में एक भरपूर किरदार के लिए कास्ट कर लिया। ये फिल्म 1955 में रिलीज हुई, जिसमें जमीला रज़ाक के अलावा नैयर सुल्ताना और फिल्म के हीरो मसूद भी अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे। 1956 में जमीला रज़ाक ने उर्दू फिल्म फनकार में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के जलवे बिखेरे। फिल्म इंतखाब में जमीला की होशरुबा शख्सियत से मुतासिर होकर इन्हें फिल्म मेकर अताउल्लाह शाह हाशमी ने अपनी फिल्म नया दौर में असलम परवेज के मुकाबिल हीरोइन के किरदार में पेश किया, मगर ये फिल्म बुरी तरह नाकामी से दो चार हुई। याद रहे कि ये फिल्म 1958 में सिनेमा घरों की जीनत बनी। 1959 में जमीला रज़ाक की फिल्म फैसला रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने यूसुफ खान, शमीम आरा, दीबा और लहरी के साथ बहुत उम्दा किरदार निगारी के जौहर दिखाए। फैसला के हदायतकार जाफर बुखारी थे, जिनकी मेहनत रंग लाई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया। 1960 में जमीला रज़ाक को फिल्म ये दुनिया का हिस्सा बनाया गया। इस फिल्म के हदायतकार नजीर सूफी थे, जबकि फनकारों में आगा तालिश और लहरी के किरदार भी नुमाया रहे। इसी बरस जमीला रज़ाक ने आगा तालिश और निराला के हमरा फिल्म और भी गम है में अपनी करिश्माती शख्सियत के साथ काम किया। इस फिल्म के हदायतकार A.H. सद्दीकी थे। 1961 में रिलीज होने वाली जमीला रज़ाक की फिल्म गुले बकौली, जिसके फिल्म डायरेक्टर मुंशी दिल थे, रिलीज हुई, जबकि जमीला ने अदाकार सुधीर के मुकाबिल इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया। ये पाकिस्तानी सिनेमा की वो पहली पेशकश थी जिसके कई सीन सिल्वर स्क्रीन पर रंगीन दिखाई दिए। गुले बकौली एक कामयाब तरीन फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के जरिए जमीला रज़ाक की डिमांड में बहुत इजाफा हुआ। 1961 में जमीला रज़ाक अपनी जाती प्रोडक्शन हम एक हैं में जलवागर हुई, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म के हदायतकार मारूफ फिल्म राइटर और शायर फैयाज हाशमी थे, जबकि फिल्म के गीत ए हमीद ने कंपोज किए। इस फिल्म के हीरो असलम परवेज थे, मगर ये फिल्म भी कामयाबी से कोसों दूर रही। 1962 में जमीला रज़ाक ने शमीम आरा और हबीब के साथ फिल्म इनकलाब में काम किया। मरकजी किरदार में शानदार परफॉर्मेंस पेश करते हुए जमीला रज़ाक ने अपने नाम को फिल्मों की जरूरत बनाने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी रही। 1963 में जमीला रज़ाक की सुपरहिट फिल्म इश्क पर जोर नहीं रिलीज हुई। इस
फिल्म में भी इनके हीरो असलम परवेज थे, मगर ये एक कामयाब तरीन फिल्म करार पाई। याद रहे कि इसके फिल्म साज अलियास काश्मीरी थे। फिल्म इश्क पर जोर नहीं की शानदार कामयाबी के बाद जमीला रजा के पीछे फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर जमीला रजाक ने अचानक क्रिकेटर वकार हसन के साथ शादी कर ली और फिल्मी दुनिया से किनारा कश होकर अपनी तमाम तवज्जो घरदारी पर मरकूज कर दी। जमीला रजाक के यहाँ 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां पैदा हुई। बताया जाता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद कराची में ही मुकीम रही। खूबसूरत और हसीन तरीन अदाकारा जमीला रजाक ने 1955 से 1963 तक काम किया। इस तरह इनके कैरियर की उम्र 9 साल बनती है। गो के न्यू जनरेशन जमीला रजाक के नाम से वाकिफ नहीं, मगर जमीला रजाक की खूबसूरती, इनकी अदाकारी और फिल्म हिस्ट्री में दर्ज इनकी फिल्में इनके काम और मकाम को साबित करने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान की फिल्म हिस्ट्री में खूबसूरती के हवाले से जिन अदाकाराओं का नाम लिया जाता है, इनमें यकीनी तौर पर जमीला रजाक सरे फहरिस्त हैं। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।